अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तहमीना और आप देख रहे हैं टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे वनीला स्पंज केक की रेसिपी, वो भी बेकरी स्टाइल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेजरिंग और टिप्स का ख्याल रखते हुए आप भी ये केक बनाएं तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल में ही बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने केक बनाना है। मैं यहाँ पे एक पतीला ले रही हूँ जिसके नीचे और साइडों पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसकी ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से आप इसको ग्रीसिंग कर सकते हैं। बर्तन को ग्रीस करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे केक को डीमोल्ड करना आसान होता है, साथ चिपकता नहीं है। ये केक बनाने के लिए मैं किसी भी मेजरिंग स्टूल का यूज़ नहीं कर रही। रेगुलर कप और स्पून से हम इसकी मेजरिंग करेंगे ताकि आप इजीली घर पर ये बना सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 अदद अंडे लेंगे और इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कर देंगे। अंडे हमेशा चेक करके इस्तेमाल करें और अंडों का रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। फ्रिज से निकले हुए अंडे हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। केक बनाने के लिए हमेशा पाउडर शुगर ही यूज़ करें और उसे अच्छे से छान लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। केक की तमाम मेजरमेंट हम रेगुलर टी कप से करेंगे जो आम नॉर्मल हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस केक में ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि केक में अंडों की स्मेल नहीं आती। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। मेजरिंग कप वही है जिससे हमने चीनी और ऑयल मेजर किया था। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें नॉर्मल रेगुलर जो घर में टीस्पून होती है उस टीस्पून से 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। टेबल स्पून और टीस्पून में फ़र्क होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी मेजरिंग स्पून्स का यूज़ नहीं कर रही ताकि आप इजीली ये केक घर पर बना सकें। अब हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और इसमें पहले से तैयार किया हुआ बैटर ऐड कर लेंगे। अब हम इस बैटर में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमने एकदम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बैटर पे नहीं डालने, हम 3 पोर्शन में इनको डालेंगे ताकि हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से स्मूथ बन जाए। यहाँ एक और टिप का ध्यान रखना है कि हमने बैटर में मैदा ऐड करते हुए इसको एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। बहुत ही इजी और रेगुलर इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये केक आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये केक बनकर तैयार होता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने तमाम मैदा ऐड करते हुए इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो व्यूअर्स, बैटर आप देख रहे हैं ये थोड़ा थिक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे। इससे केक हमारा अच्छे से फूलता है, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनता है। अब हम इसे हल्के हाथों से रोल करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है, ये ना ही तो बहुत थिक है और ना ही बहुत लिक्विडी। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अब हम केक की बेकिंग के लिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। केक बनाने के लिए आप किसी भी पतीले का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने एक जाली स्टैंड रख दिया है। अगर आप चाहें तो किसी पतीले का ढक्कन भी रख सकते हैं।
प्रेशर कुकर में केक बनाते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि इसकी वॉशर यानी रबर और वेट दोनों रिमूव करने पड़ते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखते हुए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम केक के लिए तैयार किया हुआ बैटर उस अपने बर्तन में डाल देंगे, जो कि हमने बटर पेपर से ग्रीस करके रखा था। केक का हाफ़ बैटर हम बर्तन में ऐड करेंगे और बर्तन को अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना बने। अब हम बाकी का बैटर भी इसमें ऐड करेंगे और एक मरतबा फिर इसको टैप कर लेंगे। तो यहाँ हमारा केक का बैटर बेक करने के लिए रेडी है। अब हम इसे बेक कर लेंगे। प्रेशर कुकर की हीट चेक कर लेंगे, इसको खोलेंगे और हाथ से हम इसकी हीट चेक करेंगे। अगर अच्छी सी हीट आ रही हो तो हम इसमें ये बैटर रख देंगे। यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से हीट अप हो गया था। अब हम इसमें बैटर रखकर इसे कवर कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने गरम प्रेशर कुकर में बैटर को रखना है। अब हम प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। केक को मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। केक में छुरी इंसर्ट करके हम चेक कर लेंगे। अगर छुरी क्लियर आती है तो इसका मतलब है केक तैयार है, और अगर क्लियर नहीं आती तो इसका ये मतलब है कि केक हमारा बेक होने में अभी मज़ीद टाइम है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि छुरी क्लियर नहीं है, लिहाजा हम इसे दोबारा कवर करके कुछ देर के लिए मज़ीद बेक करेंगे। 5 to 7 मिनट तक हम और बेक करेंगे इसे। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और हम इसको दोबारा चेक करेंगे। छुरी इंसर्ट करेंगे तो देखिए केक हमारा बेक हो चुका है, क्योंकि छुरी हमारी क्लियर आई है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि हम किसी माचिस की तीली या टूथपिक इंसर्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि केक बेक हुआ है या नहीं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को हमेशा ठंडा होने पर डीमोल्ड करें। यहाँ केक पर क्रैक्स आए हैं, वो इस वजह से कि मैंने आपको दिखाने के लिए केक को 2 से 3 मरतबा खोला है। अगर हम केक को ना खोलें तो ये क्रैक्स नहीं आते। यहाँ हम केक की टॉपिंग के लिए ग्लेस तैयार कर लेंगे। ग्लेस तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। जब पानी बॉयल होने लगे तो हम इसमें 6 टेबल स्पून जैम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास रेगुलर जैम था, मैंगो जैम, मैंने वो ऐड किया है और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। थिक होने तक हम इसे पकाएंगे और थिक होने पर हम इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो केक के ऊपर वाला पार्ट जिस पर क्रैक्स आए थे हमने वो रिमूव कर लिया है ताकि हम इसकी गार्निशिंग कर सकें। आप चाहें तो केक को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की मदद से तैयार की हुई ग्लेस हम केक पर लगा देंगे और इसको अच्छे से तमाम केक पर फैला देंगे। ग्लेस को हम थोड़ा थिक रखेंगे ताकि इसे केक पर लगाते हुए आसानी हो। तो यहाँ पर हमने तमाम ग्लेस बहुत अच्छे तरीके से केक पर लगा चुके हैं। अब हम केक को टोटली बेकरी वाला टच देने के लिए इस पर कुछ ड्राई फ्रूट गार्निशिंग कर लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट हम हाथों की मदद से केक पर फैला देंगे और अब इसके ऊपर हम दोबारा बची हुई ग्लेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्ज केक विद आलमंड फ्लेवर तैयार हो चुका है। अब हम इसे काट कर चेक कर लेंगे कि ये अंदर से कैसा है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये केक कितना फ्लफ़ी है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी और स्पॉन्जी है। इसको जितना प्रेस करो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है।
तो व्यूअर्स, बहुत ही इजी तरीके से ये केक बनाया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि किसी भी केक के लिए सबसे पहले हमें स्पॉन्ज केक बनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो आप इस सिंपल सी स्पॉन्ज केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अगर आज की सिंपल और इजी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फॉर माय मोटिवेशन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।